हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है अभी हम आपके डिफरेंट आईआईटीज के एमटेक एडमिशंस के पोर्टल के वीडियोस आप लोग लिए लेकर आ रहे हैं। अभी काफ़ी सारे आईआईटीज अपने एमटेक के एडमिशंस का अनाउंसमेंट कर दिए हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईएससी बेंगलुरु, आईआईटी धरवाड़, इन सब के अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। आईआईटी गांधीनगर का हो चुका है और ये सारे वीडियोज़ गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी हम आप लोगों के लिए सारे के सारे वीडियो प्रोवाइड भी कर चुके हैं। अगर आप ये सेम चैनल इस पर विजिट करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा आईआईटी एनआईटी एमटेक एडमिशन 26। तो वहां पर अगर आप देखोगे सारे आईआईटीज के एमटेक एडमिशन के स्टेप्स क्या रहते हैं, वहां पे क्या प्रोसेस है, वहां पे क्या प्लेसमेंट है, क्या कट ऑफ है, एडमिशन का स्टेप, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको बैक टू बैक जो है जितने भी इंस्टीट्यूट्स के यहाँ पर एडमिशन पोर्टल आएंगे वो भी अपडेटेड मिलते रहेंगे और साथ ही साथ प्लेसमेंट कट ऑफ के लिए हमने काफी सारे आरटीआई वगैरह लगा रखे हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पर मिलती रहेगी। अगर हम यहाँ पर देखें गाइस तो पीजी एडमिशंस के लिए इन्होंने यहाँ पर जो है आईआईटी दिल्ली ने भी अपना एमटेक एडमिशंस का अनाउंसमेंट कर दिया है ऑफिशियली। अगर आप देखोगे इंफॉर्मेशन ब्राउचर फॉर पीजी एंड पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 26-27 अवेलेबल हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट भी अवेलेबल हो चुके हैं और बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे एप्लीकेशन पोर्टल भी यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। तो गाइस वन बाय वन देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। इस वीडियो में हम लोग जो है सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे आईआईटीज का जो यहाँ पर लाइक एमटेक से रिलेटेड जो यहाँ पर कोर्सेज वगैरह क्या रहते हैं क्या नहीं रहते, प्लेसमेंट्स और कट ऑफ के ऊपर हम एक और वीडियो प्लान कर लेंगे। आज जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इवन यू कैन गेट सम सीट विद लाइक यहाँ पर एवरेज गेट स्कोर कार्ड से भी आप सीटें जो है ले सकते हो, उसके हैक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आईआईटी दिल्ली है एडमिशन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी प्रोग्राम 26-27 अनाउंस कर दिया। फर्स्ट सेमेस्टर में है पीएचडी डिपार्टमेंट में लाइक अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिजाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड लाइक फिजिक्स, टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग, ये सारे डोमेन में ये जो है आपको पीएचडी जो है यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। तो ये सारे पीएचडी के कोर्सेज है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एमटेक के कोर्सेज भी दिखेंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स जैसे जो डिपार्टमेंट है वो इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन का कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें बायोमोलिकुलर एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का कोर्स आपको अवेलेबल है। केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हो तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स का ऑप्शन अवेलेबल है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग और केमिकल सिंथेसिस एनालिसिस में आपको कोर्सेज दे रहे हैं। सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपका कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स अवेलेबल है और एनवायरमेंटल एनर्जी एंड मैनेजमेंट एंड रॉक इंजीनियरिंग एंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, जियो टेक्निकल एंड जियो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे ट्रांसपोर्टेशन का कोर्स भी ये देते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स है। एंड सिमिलरली अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल में तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है कोर्सेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, ये सारे जो इंडिविजुअल है ये मास्टर्स के कोर्सेज आपके अवेलेबल है। एनर्जी साइंस में भी आपका एनर्जी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये दो कोर्स अवेलेबल है। सिमिलरली आप देखोगे मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिजाइन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये कोर्सेज है। थर्मल इंजीनियरिंग कोर्सेज है। फिजिक्स में अप्लाइड ऑप्टिक्स, सॉलिड स्टेट मटेरियल, टेक्सटाइल एंड फाइबर में फाइबर इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेस एंड टेक्सटाइल केयर में अगर देखोगे रेडियो फ्रिक्वेंसी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये कोर्सेज अवेलेबल है। बाकी कोर्सेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और स्पेशल चीज बताना चाहूंगा, हाई वैल्यू असिस्टेंशिप जो है इज अवेलेबल इन सम एमटेक प्रोग्राम इन थर्ड ईयर। तो हाई वैल्यू असिस्टेंशिप भी ये देते हैं जिसमें स्टाइपेंड का अमाउंट काफी यहाँ पर कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। इंटरडिसिप्लिनरी एमटेक कोर्सेज भी है जैसे साइबर सिक्योरिटी, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई डिजाइन, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, रोबोटिक्स, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अब इनमें से कौन सा कोर्स आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्या रहेगा, डेफिनेटली हम प्लेसमेंट एंड कट ऑफ की वीडियो जब बनाएंगे उसमें ये सारी की सारी डिटेल्स को हम और भी जो है ब्रॉड के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी एमएस रिसर्च के भी काफी सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है कंपेयर टू एमटेक। अगर आप देखोगे तो जो एमएस रिसर्च है उसमें कट ऑफ जो है आपकी थोड़ी सी लोअर साइड जाती है। मल्टीपल आपके एमएस रिसर्च के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है। बाकी और भी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे दे रखी है रिगार्डिंग लाइक एलिजिबिलिटी, यू शुड हैव मिनिमम 60% मार्क्स इन जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 55% मार्क्स फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। सो दिस इज द स्पेशल क्राइटेरिया। You require a 3-year GATE scorecard. Application fees is 200 rupees. You can check it. And for 50 rupees for SC, ST and PWD candidates. Application portal is active from 21st March and the last date is 11 April 26. If we talk about this is the information brochure is also released by them. So approximately 74 pages PDF is available. There are multiple different things की यहाँ पर जो है available है PhD program
प्रोग्राम, एमटेक, एमएस, रिसर्च, फीस, पेमेंट, सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। तो ये पीडीएफ जो है डेफिनेटली मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके इसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर आप देखोगे IIT दिल्ली जो है वी आर इंगेज इन 3 जॉइंट PhD प्रोग्राम, वन विद यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, ये भी इनका एक प्रोग्राम होता है, आपको पता है। इवन इनका जो टाई अप है नेशनल यांग मिंग चाओ तुंग यूनिवर्सिटी ताइवान से भी है, और सोरेबोन यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने फ्रांस से भी टाई अप कर रखा है। तो ये 3 जॉइंट PhD प्रोग्राम भी देते हैं, और इसमें मैं आपको बता दूं गाइस गेट स्कोर कार्ड से भी एडमिशन होता है। तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और काफी अच्छे अमाउंट में स्टाइपेंड मिलता है। कुछ ब्रांचेज में ये रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, तो वो मई 13 से जून 15 में चलेगा। ओरिएंटेशन जुलाई 18 को होगा, क्लासेस आपकी जुलाई 13 से स्टार्ट हो जाएगी, जुलाई 23 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इसमें इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में बहुत सारी IIT के बारे में डिटेल्स दे रखी है, IIT बॉम्बे का क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या इनका क्रेडिट सिस्टम, एकेडमिक लाइफ कैसे रहती है, इसके अलावा जो है मिनिमम डिटेल्स वगैरह क्या रहेगी वो सब देख सकते हैं। तो मिनिमम एमटेक के लिए 60% मार्क्स 6 CGPA की रिक्वायरमेंट है। और बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे जो आपका गेट स्कोर कार्ड है डेफिनेटली उसकी नीड तो आपकी एमटेक में होती है। बाकी और भी इन्होंने डिटेल्स जो है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स में अवेलेबल करवा रखी है। PhD प्रोग्राम्स के लिए भी बीटेक वाले बच्चे भी जा सकते हैं, इवन लो गेट स्कोर से भी मिल जाएगा, बट यू रिक्वायर्ड है यहाँ पर जो है आपको गेट स्कोर कार्ड की नीड पड़ेगी। बाकी जो है और भी डिटेल्स जो है यहाँ पर दे रखी है। इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में काफी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने अटैच कर रखी है रिगार्डिंग ईच एंड एवरी प्रोग्राम्स। तो जो काम की इन्फॉर्मेशन है उस पर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने प्रोग्राम्स का हर एक डिटेल्स को बहुत ब्रॉडली इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। लाइक MSc के जो प्रोग्राम्स है उनको भी इन्होंने बता रखा है। बाकी और भी डिटेल्स जो है वो बहुत डिटेल में इन्होंने जो है डिस्कशंस इन्होंने यहाँ पे कर रखे हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर देखोगे और भी MA कल्चर जो है ये प्रोवाइड करते हैं, उसकी भी डिटेल्स इन्होंने प्रोग्राम्स की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्रेडिट सिस्टम्स वगैरह को एक्सप्लेन कर रखा है। सो दैट इज नॉट ए लाइक ये सब आप IIT में पूछोगे तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा। ऑफिशियल जो इनका पोर्टल रहेगा वो होम IITdelhi.ac.in PG एडमिशन PHP रहेगा। बाकी आपको लाइक जो भी प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग गेट स्कोर कार्ड अपलोड करना रहेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। हॉस्टल के लिए जो है 12 बॉयज हॉस्टल है एंड 4 गर्ल्स हॉस्टल है, ये इन्होंने बोल रखा है। AC नॉन AC की कंडीशंस भी दे रखी है। और बाकी हॉस्टल अकोमोडेशंस में ओनली 7000 सीट्स अवेलेबल है, और सर्वाइवल ऑन शेयरिंग बेसिस पे भी है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे स्टूडेंट 13,000 है, तो हॉस्टल का थोड़ा सा IIT दिल्ली में शॉर्टेज रहता है। अभी न्यू हॉस्टल भी बन रहे हैं, लेकिन कई बार फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को हॉस्टल की प्रॉब्लम आती है। बाकी यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देखोगे एमटेक का, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जनरल OBC में 17,500 है, अदर चार्जेस 22,400 है, 39,900 आपका लगेगा। SC ST PWD में आपका जो यहाँ पर फीस है वो ट्यूशन फीस 0 है, अदर चार्जेस 22,400 है, टोटल अमाउंट आपका 22,400 लगेगा। एमटेक MSR और MPP स्टूडेंट्स के लिए अगर आप देखोगे तो जनरल OBC EWS में 75,000 है। बाकी और भी डिटेल्स इन्होंने फीस का पूरा PhD से लेके सारी डिटेल्स बता रखी है। जो वन टाइम फीस डिपॉजिट होगा उसका स्ट्रक्चर्स भी इन्होंने पूरा डिटेल्स में बता रखा है। यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अदर सपोर्ट भी अवेलेबल है, यू कैन चेक इट। लाइक असिस्टेंशिप अमाउंट जो बीटेक BE MSc MTech ME इन सब का जो रहेगा वो सारा यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें आपको लाइक PhD में अगर आप जाते हो तो उसके लिए भी इन्होंने डिटेल दे रखी है। लाइक अगर आप PhD वगैरह में जाते हो तो क्या आपका प्रोसेस रहेगा, तो पूरा डिटेल है। PhD में आपको ये मिलता है। अगर आप बीटेक में जाते हो 12,400 का मिलता है, डेफिनेटली वो आपका अवेलेबल है गेट स्कोर कार्ड से, तो उस हिसाब से आपका स्टाइपेंड बनेगा। बाकी एमटेक के लिए भी इन्होंने ब्रॉड में दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12,400 का स्टाइपेंड आपको मिलेगा। और बाकी PhD में 37,000 का मिलता है, तो PhD में आपको यहाँ पर हायर साइड का मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी जो है आपके स्टाइपेंड्स वगैरह ये सब चीज़ें जो है डिटेल्स इन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में दे रखी है। तो गाइज यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, बहुत सारी अदर डिटेल्स लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाएगा, उस सब्जेक्ट में क्या कोड रहेंगे, उसके लिए इन्होंने सारे जितने भी मास्टर्स के कोर्सेज हैं उनको डिटेल्स में बता रखा है कि इसमें आप क्या स्टडी करेंगे, क्या आप उसमें पढ़ेंगे, वो सारे डिटेल्स भी इन्होंने दे रखे हैं। बाकी अगर आप देखोगे जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट है तो इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन का कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ये प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। तो अलग अलग जो इनके प्रोग्राम है उनके कोड भी दिए हैं, और ये सारे प्रोग्राम जो ऑफर कर रहा है, जैसे सिविल में ये सारे मास्टर्स के प्रोग्राम आपके अवेलेबल हैं। ऐसे कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस का इलेक्ट्रिकल वाला डिपार्टमेंट ये सारे आपको प्रोवाइड कर रहा है। मटेरियल इंजीनियरिंग वाले ये कर रहे हैं। तो ये सारे मास्टर्स के प्रोग्राम है, यू कैन चूज एनी। यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी है, इनमें से किसी भी कोर्स को आप चूज कर सकते हो। कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्या कट ऑफ रहती है, उसको हम एक प्लेसमेंट एंड कट ऑफ की जो है सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए प्लान करेंगे, उस वीडियो में हम उसको डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में इन्होंने हर एक प्रोग्राम्स का ये भी बता रखा है कि इसमें क्या नीड होगी। जैसे 4 ईयर बीटेक जो है आपका रिक्वायर्ड होगा, इसके साथ साथ जो है गेट स्कोर कार्ड आपका रिक्वायर्ड होगा, तो वो इन्होंने यहाँ पे
पे बोल रखा है, तो जो भी इनकी नीड होगी उसका इन्होंने डिटेल्स में क्वालिफिकेशंस भी दे रखा है, किस में आपका बीई बीटेक होना चाहिए और बाकी उसके रिगार्डिंग जो है इन्होंने कौन सा डोमेन में आपका जो है ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वगैरह होना चाहिए। बाकी अगर हम ब्रॉडली देखें तो यहाँ पे कट ऑफ तो अवेलेबल है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस एज द कट ऑफ ऑफ द ईयर में चेंज सब्स्टिट्यूशनली, तो ये मेंशन है। हमने यहाँ पे आरटीआई लगा के यहाँ से कट ऑफ जो है आप लोगों के लिए और भी कलेक्ट करी है, तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग हम एक आरटीआई सेशन ले लेंगे। बाकी कौन से कोर्स में कौन से यहाँ पर जो है गेट पेपर के बच्चे एलिजिबल है, जैसे इन सब कोर्सेज में सारे गेट पेपर के बच्चे एलिजिबल होंगे तो मेंशन है। किसी में अगर मल्टीपल ब्रांचेस देखने को मिल रही है या ब्रांच स्पेसिफिकली मेंशन है, जैसे सीएस में सीएससी एलिजिबल है, तो उसका इन्होंने कट ऑफ दे रखा है। वी विल डेफिनेटली कवर थ्रू द आरटीआई, जिसमें एग्जैक्टली डाटा जो हमें मिलेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे और भी इन्होंने डिटेल्स इसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में दे रखी है। बाकी और भी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, फीस स्ट्रक्चर, इन सबको दे रखे हैं। एडमिशन पोर्टल भी लाइव हो चुका है, तो अभी पीजी एडमिशन इंटरनेशनल पोर्टल दिखा रहा है आपका। सिमिलरली जो है नेशनल पोर्टल भी अभी आपको सून दिखाने लगेगा, उस पर आप जाके एडमिशंस के अपने स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी मिलेगी। आपका जो भी गेट स्कोर कार्ड आ रहा है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि आपका कितना गेट स्कोर कार्ड बन रहा है, क्या आपके जो है मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑप्शंस बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहां पर आपके करियर से रिलेटेड और भी अपडेट्स और भी इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्स आपको जो है हम लोग शेयर करते रहेंगे। बाकी स्टे कनेक्टेड, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। एंड अगर आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ भी सपोर्ट चाहिए, कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास्ट ईयर के हैं, एमटेक कर रहे हैं, दे विल गिव यू द रियल इनसाइट्स का हम टेलीग्राम लाइव सेशंस वगैरह प्लान करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड देयर। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।